अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अल्कोहल्स के कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर 11 सेकेंड ईयर का अल्कोहल्स फिनोल्स के ऊपर सेकेंड लेक्चर है। अल्कोहल्स के रिएक्शंस के साथ साथ अल्कोहल्स के कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को कैसे अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इथेनॉल और मीथेनॉल के दरमियान जो टेस्ट है, उसको एडोफॉर्म टेस्ट का नाम दिया जाता है, तो इसे डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर्स मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। whenever alcohols are of lower molecular masses, these are colorless and toxic. लोअर मॉलिकुलर मैसेज का मतलब है जिनमें आर ग्रुप स्मॉलर हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, तो ये कलरलेस होती हैं और टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, हर एक की एक खास स्मेल है। यूजली द स्मेल एंड टेस्ट डिमिनिशेस एंड देन डिसअपीयर ऑन डिसेंडिंग द सीरीज। डिसेंडिंग द सीरीज का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग टूवर्ड्स द हायर अल्काइल ग्रुप जाते हैं, यानी मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल की तरफ, तो जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाता है, वो कहता है इनकी स्मेल और टेस्ट खत्म होता जाता है और आखिरकार डिसअपीयर हो जाता है। पहले कम होता है, डिक्रीज होता है और एट द एंड डिसअपीयर हो जाता है। तो स्टार्टिंग जो है जिनमें आर ग्रुप स्मॉलर है उनका स्मेल होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, लेकिन आगे ऑनवर्ड फॉर द हायर अल्कोहल ये करेक्टरिस्टिक स्मेल और टेस्ट खत्म होता जाता है और खत्म हो जाता है एट द एंड, कम होते होते। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स रेगुलर मैनर में इंक्रीज होता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आता है। उसकी वजह क्या है? इन सारे अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एग्जिस्ट करती ही है, जैसे ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज करती जाती हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से, अल्काइल ग्रुप बढ़ने से एटॉमिसिटी बढ़ती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। इन आइसोमेरिक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज। आइसोमेरिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, तो पेंटाइल अल्कोहल में आइसोपेंटाइल अल्कोहल, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल और एन पेंटाइल अल्कोहल, तो इनमें से एन पेंटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, आइसोपेंटाइल का लेस हो जाएगा और टर्शरी पेंटाइल का और लेस होता जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है अल्कोहल में, आइसोमेरिक फॉर्म होनी चाहिए, जैसे पेंटाइल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रांचिंग बढ़ने से उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। अल्कोहल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्केन से बहुत ज्यादा है। जैसे मीथेन और इथेन, ये दोनों गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक कार्बन वाला अल्कोहल मीथेनॉल और दो कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू सिंपल अल्केन, सिंपल अल्केन में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग अल्केन से हमेशा ज्यादा होते हैं। लोअर अल्कोहल्स आर रेडिली soluble in water, but solubility decreases with rise in molar masses. लोअर अल्कोहल whenever R group is lower, smaller, लोअर अल्कोहल जो है वो soluble है वाटर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे R बड़ा होता जाता है, हमने बोला लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ती जाती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ने का मतलब है पोलैरिटी या पोलर नेचर नॉन पोलर नेचर में कन्वर्ट होती जाती है। तो जब पोलर नेचर नॉन पोलर नेचर में कन्वर्ट होगी तो अल्कोहल वुड बिकम लेस सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनकी सोलुबिलिटी कम होती जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ OH ग्रुप। ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, जबकि दो उसने बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। टेट्राहेड्रल मैनर में दो बॉन्ड बने हुए हैं उसके, जैसे वाटर के केस में आप लेते हैं तो सिर्फ क्या हुआ है, वाटर में
यहाँ पर H होता है, तो अल्कोहल में यहाँ R आ जाता है। ऑक्सीजन बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि ये भी पोलर बॉन्ड है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह OH बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों पोलर बॉन्ड होने की वजह से दोनों पर रिएक्शन हो सकता है। These bonds are highly polar having negative charge on ऑक्सीजन एटम। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पोलर बॉन्ड है। सो रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन जिनमें क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस होती है, ये बॉन्ड टूट जाता है, OH ग्रुप पूरा निकल जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप आकर, कोई और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अगर ये सिर्फ OH बॉन्ड टूटे तो H पार्शियल पॉजिटिव निकल जाता है और कोई भी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आकर इसके ऊपर अटैच हो जाता है। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो पूरा OH ग्रुप निकल जाता है और इसकी जगह पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप होता है, सिर्फ H पॉजिटिव निकलता है और यहाँ आकर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल नया अटैच हो जाता है। यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो पहले स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। तो यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेकअप हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की और कम। असल में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। यानी टर्शियरी अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टर्शियरी अल्कोहल पर तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी लेस स्टेबल है, प्राइमरी और लेस स्टेबल है। इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल रैपिडली रिएक्शन करेंगे क्योंकि बनने वाली प्रोडक्ट स्टेबल है, सेकेंडरी स्लो रिएक्शन देंगी और प्राइमरी और लेस रिएक्शन देंगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो फिर क्या बनते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो तब स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी तब रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन पर, एल्कोक्साइड आयन कितना स्टेबल है। अब मेथॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सो प्राइमरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होंगी, मिथेनॉल सबसे रिएक्टिव होगा, प्राइमरी अल्कोहल उससे लेस रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होंगी क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है एल्कोक्साइड आयन बनता है। मिथेनॉल से बनने वाला एल्कोक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी अल्कोहल से लेस स्टेबल, सेकेंडरी से और लेस स्टेबल, और टर्शियरी अल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन लीस्ट स्टेबल होने की वजह से टर्शियरी सबसे स्लो रिएक्शन देती है जबकि मिथेनॉल सबसे रैपिड रिएक्शन देता है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है बाय द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल तो टर्शियरी रैपिड रिएक्शन देती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है ड्यू टू अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल तो तब मिथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और आखिर में टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का याद रखना है, एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पहले पढ़े हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। हैलोजन एसिड जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करता है अल्कोहल्स के साथ, OH ग्रुप निकल जाता है, उसकी जगह हैलोजन, जो भी हैलोजन एसिड है उसका हेलाइड आयन यहाँ अटैच हो जाता है। अगर आयोडिक एसिड है तो I अटैच हो गया, अगर HCl होता तो Cl अटैच हो जाता, HBr होता तो यहाँ Br अटैच हो जाता। तो इथाइल आयोडाइड बना, इथाइल क्लोराइड बन सकता था, इथाइल ब्रोमाइड बन सकता था। यानी OH बॉन्ड ब्रेकअप होता है। ये सारे वो रिएक्शन करने लगे हम जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होके OH निकल जाता है, उसकी जगह I आ जाता है।
ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr लेस रिएक्टिव और HCl की लीस्ट रिएक्टिविटी होती है। तो सिंपली क्या हुआ, HOH मिलकर वाटर बना देता है, उसकी जगह I अटैच हो गया, इथाइल आयोडाइड बन गया। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड पढ़े हैं हमने, SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है, SOCl2। तो होता क्या है, ये OH पूरा निकल जाता है, SO के साथ O निकल कर SO2 बना देता है, H एक Cl के साथ HCl बना देता है और दूसरा ClR के साथ अटैच हो जाता है। यानी अगर इथाइल अल्कोहल है, यहाँ से एक HCl के साथ निकल गया, SO2 बन गया और एक Cl यहाँ अटैच हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप होता है, OH पूरा निकल गया, इसमें से एक HCl के साथ O SO2 बना देता है, Cl यहाँ अटैच हो जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा था अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि ये जो बनने वाली दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस होती हैं, तो ये निकल जाती हैं और अल्काइल हैलाइड हमारे पास से ऑब्टेन होता है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया। अमोनिया का एक H पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज HOH के साथ निकल जाता है, वाटर बना देता है और NH2 उसकी जगह OH की जगह अटैच हो जाता है, यानी अमाइन बन जाता है, अल्काइल अमाइन। Al2O3 थोरियम ऑक्साइड और 360 डिग्री पर रिएक्शन होता है। अगर R की जगह इथाइल ग्रुप हो फिर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से एक NH2 यहाँ अटैच हो जाता है, OH के साथ वाटर बना के निकल जाता है, इथाइल अमाइन बना। ऐसे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेकअप होता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकअप होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यानी सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसी मेटल हैं बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं इनको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देती हैं फ्रॉम द अल्कोहल और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, साथ साल्ट बना देती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ये एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, जैसे जिंक जो H2SO4 से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन निकलती है, जिंक हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन को ये निकाल देती हैं, उसकी जगह मेटल अटैच हो जाती है, तो मेटल एल्कोक्साइड बन जाता है, सोडियम है तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। H2 निकालने के लिए 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तो 2 सोडियम रिक्वायर्ड है, H2 निकल जाता है, 2 molecules of alkoxide are formed, सोडियम एल्कोक्साइड। इसी तरह इथेनॉल का अगर रिएक्शन है तो क्या बनता है, 2 सोडियम, यहाँ भी 2 आने हैं, 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम के साथ, यहाँ भी 2 आएगा, तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया, साथ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है, यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, उसकी जगह आकर खुद अटैच हो जाती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ साल्ट बन जाते हैं मेटल के एल्कोक्साइड आयन के साथ। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद दैट ऑफ अल्कोहल। यह कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH HOR, ये अल्कोहल ROH, तो अल्कोहल से एक H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल जाता है, ये OR आकर यहाँ अटैच हो जाता है एंड एस्टर इज फॉर्म्ड। आगे अगली स्लाइड पे देखेंगे ये रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड गिव प्रोडक्ट्स कॉल्ड एस्टर एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ROH इज अ जनरल अल्कोहल, RC डबल बॉन्ड OH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकल जाते हैं, वाटर बना देते हैं और एस्टर बन गया। OR जो है ये जाकर C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो गया, इट इज एन एस्टर। फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड हो, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करे, H के साथ OH निकल गया, उसकी जगह OC2H5 आकर अटैच हो गया, इथाइल एसीटेट, इथाइल, और ये पूरा आयन एसीटेट कहलाता है, इथाइल एसीटेट फॉर्म। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का टॉपिक हमने स्किप किया था क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ समझें। जब अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम, एक अल्काइल और एक आयोडाइड, ब्रोमाइड या
क्लोराइड, किसी भी हेलाइड आयन के दरमियान मैग्नीशियम आ जाता है, यानी किसी अल्काइल हेलाइड के दरमियान मैग्नीशियम आ जाता है, तो ये दोनों बॉन्ड पोलर बन जाते हैं, ये वाले भी, और कार्बन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड भी पोलर है। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ये CH3 और H मिलकर CH4 बना देते हैं, और जहां से CH3 निकल गया वहां OC2H5 अटैच हो जाता है। ये वाला पूरा ग्रुप OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप, ये निकल जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और मिथाइल पार्शियल नेगेटिव, ये मिलकर CH4 बना देते हैं, और मैग्नीशियम के साथ ये वाला ग्रुप पूरा OC2CH3 आकर अटैच हो जाता है, तो मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड बन गया, मीथेन साथ बन गया। ये भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का O और H का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है। सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट देम इनटू एल्डिहाइड। पॉइंट याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती बल्कि एलिमिनेशन देती हैं और अल्कीन्स बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन से वापस प्राइमरी अल्कोहल, ये भी याद रखना है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, कीटोन की रिडक्शन से वापस सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बल्कि ये सेम कंडीशन में एलिमिनेशन देती हैं और अल्कीन्स बना देती हैं। ये पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों ने। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें, K2Cr2O7 एसिडिफाइड, इसको क्रोमेट डाइक्रोमेट बोलते हैं, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह KMnO4H2SO4 भी, एसिडिफाइड KMnO4 को भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन देता है, एक H यहां से एक H यहां से, यानी एक H कार्बन से एक H ऑक्सीजन से निकल गया, इनके दरमियान एक बॉन्ड और जनरेट हो गया, यानी C डबल बॉन्ड O बन गया। यहां से कार्बन से एक H, एक ऑक्सीजन से H निकला तो इनके दरमियान एक बॉन्ड और बन गया, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसको हमने ऐसे लिखा हुआ है। एल्डिहाइड बन गया, यानी एक H यहां से एक H यहां से निकला, ये CHO रह गया, H2O बन गया, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को निकाल लिया। एग्जैक्टली ऐसे ही ऑक्सीजन इस सेकेंडरी अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, कीटोन बन गया, वाटर निकल गया। टर्शियरी अल्कोहल वो कहता है इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बल्कि ये एलिमिनेशन दे देता है। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन में एक कार्बन से OH ग्रुप निकल गया, किसी भी नेबरिंग कार्बन से, इस कार्बन से सपोज एक H निकल गया, H और OH वाटर बना देते हैं, C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये दोनों मिथाइल ग्रुप उस कार्बन के साथ बिल्कुल वैसे ही हैं, एन अल्कीन इज फॉर्म्ड और वाटर एलिमिनेट हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है 1 2 3 कार्बन 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बना एसीटोन। ये टर्शियरी अल्कोहल है 1 2 3 कार्बन, 2 पर OH और 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसका नेम क्या है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, एलिमिनेशन होती है, वाटर निकल जाता है एंड अल्कीन इज फॉर्म। क्वेश्चन आता है कंपेयर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विद 2 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन और ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखने हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये एलिमिनेशन देगी, अल्कीन बनाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन देगी और कीटोन बनाएगी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है वाटर का एलिमिनेट होना। डिहाइड्रेशन 2 तरह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, मैं लिखना भूल गया हूं, यहां आपने याद रखना है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री, तो आपने प्रोडक्ट याद रखनी है, विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री, तब भी आपने प्रोडक्ट याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। हाई टेम्परेचर पर जब आप लोग 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो दोनों
मिथाइल ग्रुप से भी CH3 CH2OH है असल में ये, तो CH2 से OH निकल गया, CH3 से H निकल गया, वाटर निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, इथीन प्लस वाटर। ये था CH3 CH2OH, तो CH2 से OH निकला, CH3 वाले से एक H निकला, H और OH मिलकर वाटर बना देते हैं, तो इथीन इज फॉर्म 180 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर है। लेकिन जब टेम्परेचर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से, एक से H दूसरे से OH निकल जाता है, और ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर डाइथाइल ईथर बना देते हैं। जब टेम्परेचर लो है तो दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हुआ, डाइथाइल ईथर बन गया। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हुआ और इथीन बन गया। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड, ये नए रिएक्शन नहीं है, ये आपने पढ़े हुए हैं। 3H 3O 3Cl के साथ मिलकर 3Cl जाकर यहाँ अटैच हो गए, 3H और 3O निकले, वो H3PO3 बना देते हैं। इनको डिटेल चैप्टर 10 में हमने लिखा था रिएक्शंस को, तो वहां से आपने डिस्कस करना है। आर की जगह अगर इथाइल ग्रुप आ जाए तो अल्काइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड बन गया H3PO3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हमने लिखा था RCl बन जाता है, एक HCl के साथ निकल जाता है HCl बना देता है, और POCl3 बन गया। तो ऑक्सीजन जाकर P और Cl के दरमियान POCl3 आ गया। तो अगर अल्काइल की जगह इथाइल ग्रुप लें तो इथाइल क्लोराइड बन गया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl साथ प्रिपेयर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इसको ल्यूकस टेस्ट का नाम देते हैं। हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका नाम अभी पहली दफा पढ़ रहे हैं। HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका नेम क्या है? इट इज कॉल्ड एज ल्यूकस टेस्ट। कहता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को जब HCl के साथ हम जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल हेलाइड्स की एक ऑयली सी लेयर टेस्ट ट्यूब के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। यानी टेस्ट ट्यूब में आप अल्काइल हेलाइड डालें, थोड़ा सा जिंक क्लोराइड डालें और HCl डालें, तो एक ऑयली सी लेयर बन जाती है। अब फर्क क्या है? टर्शियरी अल्कोहल की ऑयली लेयर फौरन बन जाएगी। अगर फौरन ऑयली लेयर बन गई इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल है। अगर फौरन नहीं बनती, थोड़ी देर स्टे करते हैं 5 से 10 मिनट, फिर ऑयली लेयर बनती है, तो इसका मतलब है इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर 5-10 मिनट वेट करने पर भी नहीं बनती और आप हीट करते हैं और हीट करने पर ऑयली लेयर बनती है, तो इसका मतलब है इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब देखें, इथेनॉल है, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। HCl से रिएक्शन होता है, HOH निकल जाता है, वाटर बना देता है, और Cl यहां अटैच हो जाता है। ये ऐसे रिएक्शन है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है। और हमने बोला था ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप होता है उनमें टर्शरी सबसे ज्यादा रैपिड रिएक्शन करती है, प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव है। तो वही हो रहा है कि प्राइमरी रिएक्शन नहीं करती, आपको हीट करना पड़ता है, तब ऑयली लेयर बनती। आप 5-10 मिनट वेट करते हैं, ऑयली लेयर नहीं बनती, फिर हीट करते हैं तो ऑयली लेयर किसकी बनती है? इथाइल क्लोराइड की वाटर के ऊपर ऑयली लेयर बन जाती है। तो हम कहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल। अगर हीट करने पर ऑयली लेयर बने, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, इट्स 2-प्रोपेनॉल। इसका अगर HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल, तो 5-10 मिनट स्टे करने पर ऑयली लेयर बन जाएगी सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड की। अगर 5-10 मिनट स्टे करने पर बनती है तो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा कौन सा? टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है? मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल। HCl जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, फौरन ऑयली लेयर बन जाएगी। अगर फौरन बन जाती है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहल। अगर हीट करने पर बने, प्राइमरी। अगर 5-10 मिनट वेट करने पर ही बन जाए, सेकेंडरी। फौरन बन जाए तो टर्शियरी अल्कोहल। क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ईच अदर? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शियरी सिर्फ पूछा जाए बाय ल्यूकस टेस्ट। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखनी है, और याद रखना है कि प्राइमरी इन रिएक्शन में लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, वो हीट करने पर ऑयली लेयर बनाती हैं। सेकेंडरी मोर रिएक्टिव हैं, 5 to 10 मिनट वेट करने पर बना देती हैं। और टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली ऑयली लेयर प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
इट्स अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इथेनॉल का अगर आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो येलो प्रेसिपिटेट्स आयोडोफॉर्म के बन जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग मिथेनॉल का ये रिएक्शन करवाएं तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनते। असल में होता क्या है, ये इथेनॉल है CH3CH2OH, I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका ये जो अल्फा कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम फॉर्मेट में, यानी फॉर्मिक एसिड बना ना तो NaOH के साथ मिलकर वो सोडियम फॉर्मेट बना देगा HC डबल बॉन्ड ONA। ये कार्बन जो अल्फा कार्बन है इस पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये सोडियम फॉर्मेट बना देता है। बीटा कार्बन मिथाइल ग्रुप पर रिडक्शन होती है और ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं, साथ सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। तो सोडियम फॉर्मेट और येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएं अगर तो इट इज एन इथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल ये रिएक्शन देता है और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। और मिथेनॉल का अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो नो येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इथेनॉल है, नहीं बने तो मिथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो आपने ये टेस्ट लिखना है, रिएक्शन याद रखना है कि इसमें येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इसमें नहीं बनते। यूजेज, अल्कोहल्स के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है अल्कोहल्स का। मिथेनॉल के यूजेज हैं कि इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये जो आमतौर पर सिपरेट के अंदर पेंट्स वार्निशेस वगैरह को हल करके तो उसको दीवारों पर अप्लाई करते हैं या किसी सरफेस पर अप्लाई करते हैं, तो ये एज अ थिनर यूज होता है। सिपरेट भी, पेट्रोल भी उसकी जगह यूज कर लेते हैं। एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे आजकल सर्दी है तो मरी जैसे इलाकों में क्या होगा, रेडिएटर के अंदर पानी जम सकता है अगर माइनस में टेम्परेचर चला जाए। तो अगर मिथेनॉल को ऐड कर दें थोड़ा सा तो ये बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो लिहाजा ये रेडिएटर्स के अंदर एंटी फ्रीज के तौर पर काम करता है, यानी वाटर फ्रीज नहीं होता। फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, हमने बोला था कि अल्कोहल के अंदर 10% मिथेनॉल ऐड कर दें तो पॉइजनस हो जाता है और वो डीनेचर हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज अ ड्रिंक। इस्लाम में तो हराम है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं जिनमें ये एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है। उन रिलीजन्स के अंदर ये अलाउड है, तो इसको एज अ ड्रिंक यूज करते हैं। एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इन सम कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर पेट्रोल को रिप्लेस करके एज अ फ्यूल यूज करते हैं। यूजली ब्राजील में किया जाता है इसको। एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को कुछ को इसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में ज़्यादातर कफ सिरप्स वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ MCQs हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो कार्बोकेटाइन बनते हैं, और टर्शरी कार्बोकेटाइन हमने बोला था स्टेबल। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी लेस और प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो इसको इन्वर्स कर देना है आपने। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस हेलाइड इट गिव्स, अल्काइल हेलाइड बनते हैं। हमने अभी रिएक्शन किया है फास्फोरस हेलाइड के साथ, अल्काइल हेलाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनते हैं, कीटोन। मैंने बोला था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा MCQs में आता है, ये याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें कीटोन्स बनते हैं। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स आर, अब अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करें तो अल्कीन्स बनते हैं, और थोड़े लो टेम्परेचर पर करें तो ईथर बनता है। तो ईथर तो यहाँ दिया नहीं हुआ तो अल्कीन्स ही है, सिंपल तो अल्कीन लिखेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल इज, इसमें 2 OH, इथीन है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड हमने अभी पढ़ा है, इट इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, किसका सबसे ज्यादा होगा। इथेनॉल में 1 OH ग्रुप है, एथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप में। 3 OH ग्रुप होने की वजह से इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये रिएक्शन है इथेनॉल PCl5 में बनाता है A,
जाहिर है PCl5 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से OH निकल गया, Cl लग गया, आपके पास बन जाएगा क्या बनेगा, CH3CH2Cl। और जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो Cl यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से, यानी -HCl, तो CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन बन जाएगा। फिर B इज प्रोपीन। नहीं, बेस्ट ऑफ लक।